परिवहन विभाग में तैनात जिस ललित कुमार के यहाँ कुबेर का खजाना निकला है, वो लंबे समय तक आगरा के इसी आरटीओ कार्यालय में मौजूद रहा। और ऐसे में आज यूपी तक की टीम उस कार्यालय में मौजूद है और लोगों से ये बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो आरटीओ कार्यालय जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़े अड्डे बने हुए हैं, वहाँ क्या लोगों के काम खुद से होते हैं, यानी या उनको भी टालम टोली होती है या ब्रोकरों के जरिए होता है। आप बताइए, आप किसके लिए यहाँ आवेदन करने आए? आवेदन नहीं, मैं तो टैक्स मतलब चालान बनने हैं। चालन मतलब आप खुद का, आपका खुद का काम है? खुद का ही है। खुद का ही काम है। तो और भी देखिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपसे बात करना चाहेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? क्या काम है आप? चालान भुगते हैं। चीज का चालान? गाड़ी का। ये देखिए कि डायरेक्ट आपका काम हो जाता है या किसी ब्रोकर के जरिए ही आपका काम होता डायरेक्ट ही हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है ऑनलाइन भर के। है? ऑनलाइन होता है? हाँ। कई लोगों का ये कहना है कि बिना किसी ब्रोकर को पकड़े यहाँ कोई भी काम नहीं होता है। नहीं जी, पता आप नहीं। बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, जिन कईयों को जानकारी है, कईयों को जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी वो डायरेक्ट आ जाते हैं, तो मान लो, नहीं तो ऑनलाइन चलान ऑनलाइन बढ़ जाता है। आप बताइए कि एक रिटायर्ड अधिकारी पकड़ा गया है, ललित कुमार। उसके घर से 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, यानी करीब 20 किलो की ज्वेलरी बरामद हुई है। तो आप, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये पैसा अधिकारियों के पास कैसे आता है? क्या कह सकते हैं जी। हाँ, धन निकलना तो मुश्किल है। क्या कह सकते हैं ऐसे आदमी। हैं कि कई सारे लोग, और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, क्या आप क्या करते हैं? सर मैं तो लाइसेंस के लिए आया था। लाइसेंस लिया? जी जी जी। तो हो गया, आपने अप्लाई किया, मिल गया आपको? सर बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं यहाँ पर, तो बिना एजेंट कोई कितने काम। दिन से आप चक्कर काट? अभी समय से काट रहा हूँ। क्या लग रहा है कि कोई काम आपका डायरेक्ट हो जा रहा है पटल पर या ब्रोकर के जरिए हो रहा ब्रोकरी के जरिए होगा। है? ब्रोकर के जरिए। कितने रुपए आपसे लिए गए? अभी ये तो फीस ली है उसने मेरे से। फीस नहीं, जो एक्स्ट्रा रुपए 1000 रुपए के अलावा लिए उसने अलग से मेरे से। 1000 रुपए के अलावा आपसे लिए, तो आप समझ सकते हैं कि 1000 रुपए एक्स्ट्रा लिए। आप बताइए। 6 चक्का गाड़ी है, 4 ट्रैक्टर है इसमें। 40,000 का चालान किया है। और ओवरलोड और बता रहा, 4 ट्रैक्टर में ओवरलोड होती है, 12 टन पास है माल माल गाड़ी। आप जब गए, अधिकारियों ने आपकी बात को सुना है? अभी मैं आया हूँ, चालान निकलवाया मैंने, तो मेरे से मने कर दी, बोलो इसको चालान को ऑनलाइन भरवाओ ई-मित्र से। कितने दिन से आप लोग यहाँ चक्कर? मैं अभी आया हूँ, 3 दिन हो गए मेरी गाड़ी को खड़े खड़े। क्योंकि और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, आप लोग यहाँ अपने किसी काम की वजह से आए हैं, किस तरह से? हम तो अपनी गाड़ी के टैक्स करवाने के लिए आए हैं। इजीली काम हो जा रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, या किसी ब्रोकर के जरिए आप? नहीं नहीं नहीं, हम लोग अपना खुद का करवाते हैं। अपने पास गाड़ी है ना, तो हमारा काम लगा रहता है, हम खुद करवाते हैं। और भाई हैं, देखिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, आप क्या है, मतलब किस काम की वजह से आए हैं, किस तरह से बैठे? गाड़ी ट्रांसफर कराने के लिए आए। तो आप, आपकी खुद की गाड़ी है? तो ये आप सीधे जब जाते हैं पटल पर, तो बाबू आपको अटेंड कर रहा है या किसी ब्रोकर के जरिए? ब्रोकर के जरिए। ब्रोकर के जी। जरिए। अगर गाड़ी ट्रांसफर कर रहे हो तो कितने पैसे ले रहा है ब्रोकर? अभी पैसे बताए नहीं है, मैंने पूछा आप था। आप डायरेक्ट आपने अप्रोच करी? नहीं, हम डायरेक्ट नहीं आए, फिर हम वहीं गए थे उन्हीं के पास में, क्योंकि यहाँ पे चक्कर लगाते रहोगे, फाइल निकलेगी, अभी टाइम नहीं है, लंच हो गया। आपने अभी एक ललित कुमार के बारे में सुना होगा। ललित कुमार यहाँ एआरटी प्रवर्तन रहे आगरा में लंबे समय तक। उनकी विजिलेंस इंक्वायरी हुई, करीब 35 करोड़ की संपत्ति निकली है। तो ये कुबेर का खजाना आखिर आरटीओ से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों के पास कहाँ से आ जाता है ये पैसा? वो तो सब ब्रोकर की मिली भगत होती है, उसी में से कट जाता होगा इधर से उधर, और कहाँ से आएगा आप बताओ। जिस तरह से कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ बाहर ब्रोकर है। आरटीओ परिवहन विभाग ही है जहाँ ब्रोकर के जरिए ही काम होता है। सब जगह ही मिली भगत होती है। आप बताइए, मतलब क्या परिचय? नहीं नहीं, मैं गाड़ी ट्रांसफर कराने आया था। खुद की गाड़ी है? ली है गाड़ी अभी। आप समझ सकते हैं, कई सारे लोग हैं जो कह रहे हैं उनका काम डायरेक्ट हो रहा है, तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि उनका काम डायरेक्ट नहीं होता है। देखिए, मैं ये यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर आरटीओ कार्यालय में चल क्या रहा है। आप किस काम के लिए आप यहाँ आए? गाड़ी ट्रांसफर कराना हूँ। खुद की गाड़ी है? इजली चीजें हो जा रही हैं? हाँ, हो जा रही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि वो अपनी चीजों को, चाहे वो फिटनेस के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या गाड़ी ट्रांसफर के लिए या टैक्स
भरने के लिए आ रहे हैं, चीजें आसानी से हो रही हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं, उनका कहना है कि बिना कोई भी काम बिना ब्रोकर के जरिए, दलाल के जरिए नहीं होता है। ये वही दफ्तर है जहां ललित कुमार लंबे समय तक प्रवर्तन विभाग में तैनात रहे। प्रशासन का भी उन्होंने कुछ समय तक, एआईटीयू प्रशासन का चार्ज भी कुछ महीने संभाला, और यहाँ से ही वो जो पैसा लूट कर गए हैं, वो पैसा विजिलेंस इंक्वायरी में उनके घर से बरामद हुआ है, उनके सोफे से, उनके बेड से, उनके जिस घर में वो रह रहे हैं उसकी दीवारों से बरामद हुआ है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि परिवहन विभाग के जिले जिले में जो भी कार्यालय हैं वो भ्रष्टाचार के बहुत बड़े एपिसेंटर बने हुए हैं। सरकार भले तमाम दावे करे कि अगर आम आदमी जा रहा है उनका सीधे काम हो रहा है, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आगरा का जो आरटीयू कार्यालय है वो भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा है। जरूरत है कि एक बड़ी ड्राइव चलाने की, और ऐसे लोग जो बाबुओं के साथ प्राइवेट तरीके से भी मिलकर काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जाए और उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। यूपी तक के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।